जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, रेलवे ग्रुप डी में, चाहे आरपीएफ एसआई में, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये सब टाइप 1 है। टाइप 1 से पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है तो उससे पहले देखिए, चाल, समय और डिस्टेंस को हम लोग अनुपात में जो समझेंगे वो समझ जाएंगे, तब उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आप लोग जानते भी होंगे, देखेंगे भी होंगे और लिखे भी होंगे, जानते भी होंगे कि चाल बराबर होता है, एक होता है चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, पढ़े होंगे। और यह इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। अब इसी को अगल बगल करके, तो ये पहला है, इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इस चाल को यहाँ से लिखाएंगे। तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, ठीक। और इसी को फिर हम लिख सकते हैं कि दूरी बराबर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा, दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय, चाहे समय इंटू चाल, अरे समय, ठीक। ये याद रहे, तो इसी पर लगता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे चाल स्पीड हो गया, दूरी डिस्टेंस हो गया, समय टाइम हो गया, ठीक। तो चाल क्या है, यस बराबर स्पीड बराबर, ये इसको हम लिखेंगे स्पीड और डिस्टेंस बटा में टी। फिर इसी को हम इसमें लिख सकते हैं कि टी बराबर डी अपान यस। फिर इसको लिख सकते हैं चाल यानी कि यस, यानी कि डी बराबर यस इंटू टी। लेकिन अब इसको देखिए, अगर डिस्टेंस को अगर हम इसको कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं आपको, समझ जाइएगा, उसके बाद से लग जाएगा। देखिए क्या होता है, टी बराबर अगर यस इंटू टी है, यह होता है, ठीक। तो जिस रेशियो में, ये बात याद रखिएगा, जिस रेशियो में अगर मान लीजिए हम स्पीड को जब बढ़ाएंगे तो इसी इतने ही दूरी को वो समय कम लगेगा, तो उसी अनुपात में समय कम लगेगा। अगर हम स्पीड को कम करेंगे जिस अनुपात से, ठीक है ना, उसी अनुपात से अधिक लगेगा समय इतने ही दूरी को, ठीक। अगर मान लीजिए 20% की अगर हम वृद्धि कर दे रहे हैं स्पीड में, तो इसमें से देखिएगा, एक हम लोग एक पढ़े होंगे, यक्स अपान वाई बराबर यक्स अपान यक्स प्लस वाई। तो जी ये अनुपात है, उतने बढ़ेगा तो उतने ही से घटेगा। अगर मान लीजिए 20% से बढ़ा दिया गया है, तो 20 बट्टा में 120 से घट जाएगा ये, ठीक ना। 20/100 से अगर बढ़ेगा तो 120 से घट जाएगा। तो ये अनुपात होता है, ठीक। तो ये याद रहे कि जिस अनुपात से, जिस रेशियो से आप चाल को बढ़ाएंगे, उसी अनुपात से समय कम लगेगा, और जिस रेशियो में चाल को कम करेंगे, उसी रेशियो में स्पीड समय ज्यादा लगेगा, ठीक। तो ये अनुपात याद रखे रहिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यह टाइप 1 है। दिया हुआ कि 60 किलोमीटर दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटा समय अधिक लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं, चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय, ठीक। ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यानी कि हम दूरी बटा समय, अगर इससे हम समय से भाग देंगे, यानी समय घटना इतना ले रहा है, तो कोई या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि समय बराबर दूरी और बट्टा में चाल, ठीक। तो ये चाल रही होगी, दूरी कोई रहा होगा, तो समय उसी लिए 2 घंटा, इसको अधिक समय लग रहा है, जो भी समय लगे। देखिए अर्जुन, यहाँ पे अर्जुन दिया हुआ है, अर्जुन मान लीजिए वाई है, वाई इसकी चाल है अर्जुन की, और रोहित की जो चाल है, रोहित की, वह है यक्स, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं, देखिए यानी कि इस पे अगर रखेंगे समय, तो देखिए दूरी कितना है 60, समीकरण 1 होगा 60, और ये अधिक समय ले रहा है, तो इसको y रखेंगे, और माइनस में 60 बटा यक्स ऋण कितना 2 घंटा, यानी कि ये जो है ना, ये अर्जुन का है, ए का, ये है आर का, रोहित का। तो इसमें से ये अधिक समय ले रहा है, ठीक। इस समीकरण 1 हो गया। एक पहली बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले, तो रोहित से 1 घंटा अधिक समय लेगा। यानी कि अगर ये जो है रोहित अपना, अर्जुन अपना चाल दोगुना कर ले, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए चाल दोगुना कर देगा, तो 60 बट्टा में 2i, अपने चाल को कितना कर दिया, इस चाल को दूसरी बार में, तो 2i कर दिया, ठीक। इसका चाल सेम है। चलिए जब सेम है तब इसको हम लगाएंगे, तो कितना अंतर आ रहा है, ये हो जाएगा 60
और बट्टा में यक्स अब बराबर में 1। कारण क्या है कि ये जो है ये जो अर्जुन है ये अधिक समय मैंने अपनी चाल को बढ़ा दिया तो कम समय लगेगा, और रोहित जो है अधिक समय लगेगा। ठीक, तब ये अंतर आ रहा है। चलिए, तो अब क्या कर रहा है कि समीकरण हो गया 2। अब इसी समीकरण को हम क्या करेंगे कि यहां से, ठीक है ना, जोड़ेंगे इसको, इनको जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। ठीक, अब जोड़ेंगे इसको, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ये प्लस है, ये दोनों सेम है, हर में अंश में देखिए अंश का 60 है तो हर में यक्स है, यक्स है तो ये इससे कट जाएगा, ये प्लस है तो ये कट जाएगा। अब ये 60 माइनस 2xy से जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको ऐसे लगा सकते हैं कि 60 वाई माइनस में 60 2y बट्टा, अब ये जोड़ेंगे जब 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों सेम है तो इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 बट्टा में y माइनस में 30 बट्टा में y बराबर में 3। ठीक, जब अंश नहीं हर जब बराबर होता है तो इनको आपस में गुणा, मैंने गुणा तो छोड़िए, प्लस माइनस जब होता है तो हर जब वो आप बराबर रहता है तो उसको डायरेक्ट प्लस कर दिया जाता है। तो जब इसको हम डायरेक्ट प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 60 में से 60 माइनस 30 बट्टा में y बराबर में 3। तो ये हो जाएगा, इसको आंसर जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 30 बट्टा में y। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको देखिए, तो 3y, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y बराबर 30। तो y बराबर कितना हो जाएगा 30 और बट्टा में 3, तो 10 से कटाएंगे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यही आंसर हो जाएगा। और y का मान यहाँ पे पूछ रहा है अर्जुन का, तो ये हो जाएगा आंसर डी। ठीक, तो इसे ही ये क्वेश्चन लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ है कि एक बस और एक कार के चालों का अनुपात, जो चाल है, मान लीजिए बस है, बस और कार, ठीक, इनके चालों का अनुपात कितना है, 7:11 है। ठीक, तब यदि कार 396 किलोमीटर जो है 6 घंटे में तय करता है, यानी कि यस बराबर क्या होता है d/t। ठीक, तो दूरी कितना है 396 और घंटा कितना लगा 6। ठीक, तो अब इसको भाग देंगे तो यस निकल जाएगा ना, यस, तो ये 6 का 36, 6 का 36 यानी कि 36, यानी कि कौन कर रहा है, चल रहा है कार। तो देखिए जब यह इतना अनुपात से चला है, 66 के हिसाब से चला, यानी कि 6 का, इसमें भी 6 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक, तो बस की चाल होगी वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, आगे 3 क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल याद कीजिए। ठीक है, देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 57.6 किलोमीटर। ठीक, 48 मिनट में तय कर रहा है, तो 48 मिनट को अगर हम 60 से, जैसे 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। ठीक, तो याद रहे 60 सेकंड होता है। तब क्या करेंगे कि अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब है कि जैसे किलो मीटर प्रति हावर्स होता है, ठीक, उसी हिसाब से मीटर प्रति सेकंड होता है। ये किलोमीटर में है तो हावर्स लिखा जाएगा, ये मीटर है तो सेकंड में लिखा जाएगा। तो हम इसमें सीधे इसको चेंज कर देंगे। तो देखिए अगर हम इस किलोमीटर को 57.6 किलोमीटर में 1000 का गुणा कर देंगे तो यह मीटर में आ जाएगा। ठीक, और ये जो है 48 मिनट है, 48 मिनट, इसको 60 से गुणा कर देंगे तो इस सेकंड में आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड, ये नीचे का पार 1 सेकंड होना चाहिए। ठीक, तो ऊपर देखिए यहाँ पे ये दशमलव है ना, इस दशमलव को अगर हटाएंगे तो इसको अगर हटा देंगे तो 57.6 गुणे 1000 और बटा में 48 गुणे 60 गुणे 10 नीचे हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों से 2 से कट जाएगा ये तो। ठीक, अब इससे कटाएंगे, देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए ये 16 3 48 है, 16 से कटेगा, या 4 से पहले कटाते हैं,
6 9 54, इसको कटाते हैं पहले। देखिए 57 को किससे घटाएंगे, 12 से, 12 चौक कटते 12 से पहले घटाते हैं, तो 12 से घटाएंगे तो कितना होगा, 12 चौक 48, ये हो जाएगा 7 2 9, 12 बटे 96, यानी कि अगर 12 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 12 चौक 48। ठीक, अब देखिए 8 छक 48, इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 8 बार, और 80 हो जाएगा, 80 बटा 4। ठीक, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि 20। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक, चलिए, चाह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। ठीक, मान लीजिए एक निश्चित दूरी है, इस दूरी को क्या होता है, यस इंटू टी से, यानी कि इस स्पीड से, यानी कि स्पीड कितना है 75 है, और समय कितना लग रहा है 8, तो डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल होनी चाहिए। तो चलिए अब देखिए, तो 8 5 40, और 8 7 56, और 4 60, 600, इन होगा 75 दूनी 150, 600, ये हो गया दूरी, डिस्टेंस। ठीक, ठीक है, इतना हो गया, याद रहे इतना। ठीक, अब जब 600 मीटर, अब कह रहा है कि एक समान दूरी को मान 6 घंटे में तय करे, तो यह अगर डिस्टेंस है इतना ही, मान लीजिए, तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, तो दूरी कितना हो गया 600, और अब घंटा का समय कितना लग रहा है 6, तो इससे जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि चाल बराबर कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगा 100, तो इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट पे, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, यदि वो अपने गंतव्य स्थान पर 9 घंटे में पहुंच जाती है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर कितना होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यस अपान टी अपन टी, तो डिस्टेंस कितना है 612, चाल हमको निकालना है, तो यस बराबर डिस्टेंस कितना है 612, और 9 घंटा समय लगा हुआ है, तो 9 से हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 6 1 7, यानी कि 9 8 72, 68, यानी कि इसका हो जाएगा 68 किलोमीटर प्रति आवर। आगे छठा है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2/3 घंटे में स्कूल पहुंच जाती है। देखिए 8 किलोमीटर, इसकी चाल कितने हैं 8 किलोमीटर प्रति आवर, और वह दूरी 3/2 घंटे में, यानी कि देखिए 3/2 घंटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया घंटा का मतलब कि 1.30 मिनट, यानी 1.5 घंटा हो गया, स्कूल पहुंच जाती है, यानी कि 1.5 घंटा का मतलब कि यह कितना जाएगी 1.5 घंटे में, 8 किलोमीटर और प्लस 4 किलोमीटर, और तो यह 12 किलोमीटर दूरी यहाँ से मान लीजिए जाती है, और यहाँ से दूरी 12 किलोमीटर हो गया। ठीक, तब क्या कर रहा है कि वापस लौटने के दौरान वो आधा घंटा बढ़ जाती है, मान लीजिए ये आधा घंटा बैठ गई। ठीक, तो उसको कुल मिलाकर के यहाँ से दूरी 1.5 घंटा लगा था। ठीक, अब आने में भी वही चाल था, तो ये 1.5 घंटा यानी आधा घंटा उसको निकाल देगी 1 घंटा। अब क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर छोटे रास्ते में जाती है, तो मतलब ये जो है छोटा रास्ता 1 किलोमीटर कम हो गया, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई 11 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर घट गया, तो ये हो गया 11 किलोमीटर। कह रहा है कि उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उस समय अपने माने उसी समय पर पहुंच जाए, यानी कि टोटल दूरी जो 1.5 घंटे में समय लगा रही थी, तो आधा घंटा तो बैठ गई, तब वो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 घंटे में 11 किलोमीटर जाएगी, तभी ना यहाँ से दूरी जो था 11 किलोमीटर, तो 1 घंटे में जाएगी, तो 1 घंटे का मतलब कि 11 किलोमीटर जाएगी, तो उसकी चाल कितनी हो गई 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना हो गया 11 किलोमीटर। ठीक, दूसरी बार तब पूछ रहा है कि उसकी ताकि उसके समय पहुंच सके, तो मैंने उसके में वृद्धि कितनी हो गई, पहले 8 किलोमीटर था, उससे ये पूछ रहा है कि कितना वृद्धि हो गया, परसेंटेज में पूछ रहा है। देखिए 8 में से 3, यानी कि 11 माइनस 8/8, 8 से हम लोग भाग देंगे, अगुणे 100 परसेंटेज निकालना है, तो ये 3, इसको बराबर में 3/8 अगुणे 100। ठीक, ये हो जाएगा कितना
4 दूनी 8 और 25 हो जाएगा। ठीक, तो 25 तिहाई 75 बट्टा में 2, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 37.5% हो। ये सब परसेंटेज में है, तो इसका आंसर पी हो जाएगा। चलिए